हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेट स्टेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी मूवीज जो आप बिलीव नहीं कर सकते कि बॉक्स ऑफिस पर शुरू में फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा कल्ट स्टेटस हासिल किया कि बड़ी-बड़ी अच्छी मूवीज इनके सामने फीकी पड़ गई। एट नंबर 5, अग्निपथ। गाइस, 1990 में ये मूवी रिलीज हुई थी और शुरू में क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस दोनों ने इस मूवी को थम्स डाउन करके ये बोल दिया था कि ये मूवी फ्लॉप है। लेकिन या एज यू नो द मूवी वाज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम्स एंड मूवी ने बाद में ना ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके दिखाया, बल्कि एक कल्ट स्टेटस हासिल किया। नंबर 4, अंदाज अपना अपना। गाइस, 1994 में रिलीज हुई ये मूवी इनिशियली बॉक्स ऑफिस पे तो फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाद में मूवी इतनी बड़ी हिट बन गई कि आज भी इसके मीम्स या फिर वीडियो या फिर कोई भी पर्टिकुलर सीन हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देता है। एट नंबर 3, 1994 में रिलीज हुई हम आपके हैं कौन। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो क्रिटिक्स ने इसको नेगेटिव रिव्यूज दिए थे। फिल्म को ओवर लेंथी बताया था, फिल्म में 14 सॉन्ग्स को बताया था, फिल्म में नो एक्शन होने को बताया था, खासकर उस टाइम पे जब एक्शन मूवीज बहुत ज्यादा हिट हो रही थी। इस वजह से मूवीज को शुरू में बहुत ही कम स्क्रीन्स मिली। इन्हीं रीजंस की वजह से राजश्री प्रोडक्शंस और सूरज बजात्या टीम ने फिल्म में से 2 सॉन्ग्स को हटाया और कुछ सीन्स को एडिट करके फिल्म की लेंथ को छोटा भी किया। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई, लोगों को इतनी पसंद आई कि उनके दिल को छू गई। फिल्म ने 20 हफ्तों में उस वक्त तक के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एट नंबर 2, हेरा फेरी। गाइस, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हेरा फेरी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है, एक ऐसी मूवी जिसको हम हमेशा जब भी देखते हैं खिलखिला के हंसते हैं। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हुई थी। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता था। देन मैंने रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मैंने कंक्लूड किया कि ये मूवी शुरू में फ्लॉप होने का रीज़न वाज क्लासिक केस ऑफ बैड मार्केटिंग। गाइस, जब ये मूवी बन के तैयार हो गई थी तो इनके प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की एक्शन इमेज को देख के इस मूवी को एक एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट किया था, जबकि मूवी में कॉमेडी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। फिर भी इस मूवी के प्री प्रोडक्शन इंटरव्यूज, ट्रेलर्स एंड प्रमोशनल कंटेंट में कॉमेडी एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा सबड्यू करके एक्शन एलिमेंट्स को दिखाया गया, जबकि फिल्म में बिल्कुल उल्टा था। तो इसी रीज़न की वजह से जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसको गलत ऑडियंस मिली। इस मूवी को शुरू में वो ऑडियंस देखने गई जो एक्शन मूवीज़ को प्रेफर करती है, लेकिन बाद में जब मूवी का कंटेंट लोगों को समझ आने लगा तो ये स्लोली स्लोली करके ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाती गई और आज का आलम ये है। मूवी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर, क्लासिक, कल्ट, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। एट नंबर 1, शोले। गाइस, आई एम श्योर आप शॉक होंगे और मैं भी शॉक हूँ। जिनको पता है वो तो पता है, जिनको नहीं पता, दिस मूवी शोले, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक तरीके का वन ऑफ द टॉप मोस्ट मूवी है, फ्लॉप कैसे हो सकती है। तो मुझे रिसर्च करनी पड़ी। मैंने देखा कि क्या रीज़न हो सकता है। पता लगा कि उस टाइम के टॉप मोस्ट क्रिटिक्स, जैसे कि फिल्म फेयर पैनल और इंडिया टुडे ग्रुप के पैनल, इन लोगों ने इस मूवी को एक तरीके की कंफ्यूजन बताया था। एक तरीके से बताया था कि ये फिल्म बेसिकली एक वेस्टर्न स्टाइल डाकू वाला ड्रामा है, जो कि लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आएगा। और डिफरेंट रीजंस थे, जैसे कि मूवी की लेंथ बहुत बड़ी है, मूवी कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं देती है, साथ ही साथ में अमिताभ बच्चन जो उस टाइम पे बहुत ही लीड और प्राइम जोन में थे, वो फिल्म के एंड में मर जाते हैं।
तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने ये मूवी, जो कि हाई बजट मूवी है, अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ हैवी स्टार कास्ट, एंड फ्लॉप हो जाएगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी वजह से फिल्म को शुरू में बहुत कम स्क्रीन्स मिली। कैन यू बिलीव, शोले को बहुत कम स्क्रीन्स मिली। अब इन बैड रेटिंग्स का फ़र्क फिल्म पे ऐसा पड़ा कि शुरू में बहुत कम ऑडियंस मूवी को देखने गई। यहाँ तक कि ये हाल हुआ कि 2 हफ्ते के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद, इनकी मीटिंग हुई और इन लोगों ने फिल्म को री एडिट करने का फैसला लिया, और साथ में अमिताभ बच्चन का एंड वाला सीन जिसमें वो मर जाते हैं, उसको चेंज करके उनको ज़िंदा रखने का सोच के फिल्म को दोबारा से रीशूट करने की सोची। लेकिन इससे पहले ही तीसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ, जहाँ से फिल्म ऐसी पिक करनी शुरू हुई कि उसके बाद तो फिर वो अनस्टॉपेबल थी। जो ऑडियंस शुरू में मूवी देख के आई, उनको ये मूवी बहुत ही पसंद आई, और इसका बेस्ट प्रमोशन वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी थी। इसी वजह से फिल्म बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई, और इसका नाम आज एक बॉलीवुड कल्ट क्लासिक के नाम पे लिया जाता है।